आज मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप समस्त श्री कृष्णानुरागियों को बहुत बहुत हार्दिक समादरणीयता प्रदान करता हूं और साथ ही साथ मुरलीधर जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र भगवान के श्री चरणों में सच्ची प्रेमांजल अर्पित करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भगवत गुणानुवाद करना चाहता हूं, जिनके क्रम में कहा जाता है सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण और नेति नेति कही जास गुण करहि निरंतर गान। जिस परम सत्ता की महत्ता का गान ऐसे शीर्षस्थ लोगों की सामर्थ्य से परे है, उसमें मुझ जैसे पामर प्राणी की विशात ही क्या है। मैं तो मात्र परंपरागत आधार पर अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए बालवत अपनी प्रस्तुति दे रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं इस सारे भूमि को प्रणाम करता हूँ जो परमात्मा के देवत्व से आप्लावित है, और साथ ही साथ वसुदेव और देवकी जी को भी प्रणाम करता हूँ। अपनी तपस्विता के बल पर उस परम पिता परमात्मा को एक पुत्र के रूप में प्राप्त कर लिया। ऐसे युगल पुनीत दंपत का बारंबार बंधन अभिनंदन है। वह आर्य नारी ही है जिसने परम पिता परमेश्वर को पुत्र के रूप में अपने गर्भ में धारण करने की सामर्थ्य रखती है, जिसके मातृत्व प्रेम के लिए परमात्मा भी तरसता है। बाल क्रीड़ा करता हुआ कभी गिरता है, कभी उठता है, कभी रोता है, कभी कभी माता के संकेत मात्र से भयभीत हो जाता है। जिस परमात्मा जगत भयभीत होता हो, वह परमात्मा इस आर्य नारी के समक्ष भयभीत हो जाता है। विश्व की अन्य नारियां आतंकवादियों को पैदा करती होंगी, लेकिन यह आर्य नारी सर्वदा परमात्मा को ही पैदा करती है, अर्थात वही परमात्मा धरा की विकृतियों को समाप्त करता हुआ धर्म की संस्थापना करता है। प्रथम दृष्टया परमात्मा के अवतरण की पृष्ठभूमि क्या है। जब धरा पर पाप की वृद्धि हो जाती है, धरा उस पाप के भार से कराहने लगती है। उस पाप का हरण करने के लिए संतों महात्माओं की पीड़ाओं का हरण करने के लिए परमात्मा का इस धराधाम पर अवतरण होता है। जब आतताइयों द्वारा सनातन धर्म पर प्रहार होने लगता है, धार्मिक और मानवीय कार्यक्रम अवरुद्ध हो जाते हैं, और साथ ही साथ विधर्मियों द्वारा देव मंदिर ध्वस्त होने लगते हैं, गो मातृ सत्ता का तिरस्कार होने लगता है और सर्वत्र गोवध होने लगता है, ऐसी स्थिति में आतताइयों और विधर्मियों के संहार के लिए परमात्मा का अवतरण होता है। जब परमात्मा अपनी माध्यम से अपने भक्त जनों को परम लाभ प्रदान करना चाहता है, तो परमात्मा का इस धराधाम पर अवतरण होता है। घटना घटित होती है, कंस का पाप अपनी चरम सीमा पर था। आकाशवाणी ने सिद्ध कर दिया, कंस देवकी के 8वें पुत्र द्वारा तुम्हारा संहार होगा। वो भयभीत हो गया और समस्त जनमानस को आक्रांतित करते हुए समस्त नवनिहालों का वध करने लगा। वसुदेव और देवकी को हथकड़ी बेड़ी से युक्त करके कारागार में डाल दिया और भीषण यातनाएं देने लगा। वह परम शुभ अवसर का आगमन हुआ, अर्थात उसी कारागार में परम पिता परमेश्वर का प्राकट्य हुआ। प्राकट्य होने के तत्पश्चात समस्त क्षेत्र प्रकाशित हो गया और हथकड़ी बेड़ी जो बंधन के रूप में थे, उससे वसुदेव और देवकी जी मुक्त विमुक्त हो गए। इस घटनाक्रम के माध्यम से यह सार तत्व प्राप्त होता है। हमारे और आपके जीवन में भी बहुत से बंधन हैं, और जब कृष्ण तत्व का प्राकट्य होता है तो हमारे ये समस्त बंधन समाप्त हो जाते हैं। इसके तत्पश्चात गोकुल में जाने के बाद मातृत्व पितृत्व प्रेम को अर्पित करते हुए अपनी बाल्यावस्था में समस्त राक्षसों का संहार करते हैं। विषयुक्त स्तनपान करते हुए राक्षसी पूतना का वध करते हैं। समस्त प्रेमी प्रेमिकाओं को प्रेम संचार के माध्यम से मंत्रमुग्ध करते हैं और देवराज इंद्र के अहंकार को चूर्ण करते हुए गोवर्धन पर्वत की महत्ता को प्रतिपादित करते हैं। ब्रह्मा जी को कभी मोह उत्पन्न हुआ था, अर्थात अपनी दिव्यता के माध्यम से उनके मोह का भी शमन करते हैं।
कहने की भावाभिव्यक्ति यह है, कालियादह नाग के विष से यमुना जी का संपूर्ण जल विषाक्त हो चुका था। अपनी दिव्यता के माध्यम से उस जल को भी शुद्ध विशुद्ध करते हैं। अर्थात कहने का भाव ये है, सच्चे अर्थों में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ही नदियों के निर्मलीकरण के सशक्त हस्ताक्षर हैं। मथुरा में पुनर्पदार्पित होने के तत्पश्चात मुष्टिक चाणूर जैसे दंभियों का दर्पचूड़ करते हुए कंस का संहार करते हैं और सद साम्राज्य की स्थापना करते हैं। पांडवों का समर्थन करते हुए महाभारत के माध्यम से आतताई कौरवों का विनाश कराते हैं। और जिस समय अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध के लिए उद्यत थे और जैसे ही अपने रक्त आधारित संबंधियों पर दृष्टिपात करते थे, ऐसी स्थिति में प्राप्त होने के तत्पश्चात वो ममत्व को प्राप्त हो गए। भगवान ने अपने दिव्यतम ज्ञानोपदेश के माध्यम से उनके ममत्व को, उनके राग को समाप्त किया। सच्चे अर्थों में देखा जाए, भगवान का यह दिव्यतम श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञानोपदेश मात्र अर्जुन के लिए नहीं था। अर्जुन तो निमित्त मात्र थे। यह समस्त मानवीय जनमानस के लिए है। श्रीमद् भगवद गीता जैसा अनुपम ग्रंथ हम समस्त लोगों को आध्यात्मिक रूप से विलक्षणता प्रदान करता है। इसके तत्पश्चात द्वारिका में 56 करोड़ यदुवंशी मदिरापान की मद्योन्मत्तता से पारस्परिक शत्रुता के कारण एक दूसरे पर प्रहार करते हैं और उनका संहार हो जाता है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी परमधाम को जाने लगते हैं, संतों महात्माओं के आग्रह पर अपने कृष्णत्व को, ब्रह्मत्व को, ईश्वरत्व को, परात्परत्व को श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित कर देते हैं। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो यह श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात श्री कृष्ण चंद्र जी का ही स्वरूप है। एक बार पुनः उन परम योगेश्वर राधा वल्लभ के श्री चरणों में मैं अपनी समर्पणात्मक भावाभिव्यक्ति प्रस्तुत करता हूँ। जय श्री कृष्ण।